दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका अपने चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। कल आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इसलिए परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके विशेष मांग पर एक हिंदी पत्र पत्रिकाओं पर छोटा सा वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। हालांकि इसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ से मैं आपको एकदम अति संक्षेप में जो जो मुख्य मुख्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसका जिक्र कर दूंगा, और निश्चित है कि आपका यहाँ से कल्याण हो जाएगा, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं। आप इस छोटे से वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, पहला देखिए, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी और कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इसमें से 2-3 प्रश्न बनते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। कभी उदंत मार्तंड का ये समय पूछता है कि कब प्रकाशित हुआ था, कभी उदंत मार्तंड कौन प्रकाशित, मतलब इसके प्रकाशक मतलब उसके संपादक कौन थे, यह पूछता है। फिर कभी हिंदी की प्रथम पत्रिका, मैंने इस तरह से घुमा फिरा करके एक प्रश्न जरूर पूछता है। या कभी कभी ये पूछता है कि उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये 3-4 प्रश्न एक ही वाक्य में बन जाते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आप 3-4 चीज़ें जरूर याद कर लीजिएगा, इसका समय, ठीक है ना, यानी कब प्रकाशित हुआ, फिर इनके जो प्रकाशक, संपादक, संपादक पंडित जुगल किशोर, और कहाँ से प्रकाशित हुआ था। इसे कर लेंगे तो 4-5 प्रश्न यही से बन जाएंगे और आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखिए, उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है, मध्य देशीय भाषा के नाम से इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। उदंत मार्तंड का प्रकाशन दो प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को क्यों मनाया जाता है। तो आपका यह प्रश्न बनेगा कि चूंकि 30 मई 1826 ईस्वी को यह पहला हिंदी का पत्रिका प्रकाशित हुआ, तो इसलिए पत्रकारिता दिवस उसी के दृष्टिकोण में रख करके मनाया जाता है। आगे आइए देखिए, कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण श्याम सुंदर जी के संपादकत्व में निकला था। यह अक्सर पूछता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या है, तो सुधावर्षण याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रकाशन वर्ष तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आप पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा कहाँ से निकलता, तो ये भी कलकत्ता से निकलता था। आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी देखिए और एकदम बिल्कुल इस टॉपिक को दिमाग में सेट करते जाइए। अब है कि हिंदी का पहला सुगठित दैनिक पत्र क्या है, तो भारत मित्र है ये, ठीक है ना। उसके बाद पहली हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका मतवाला, जो निराला जी निकालते थे, आप जानते हैं, ठीक है ना। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका क्या था, तो बनारस अखबार था, ठीक है ना। हिंदी भाषी क्षेत्र से, क्योंकि ऊपर की सारी पत्रिकाएं ये कोलकाता से निकलती थी, और कोलकाता चूंकि बांग्ला भाषा का क्षेत्र है, इसलिए हिंदी भाषा क्षेत्र से पत्रिका अगर पूछता है कि प्रथम पत्रिका हिंदी भाषी क्षेत्र का, तो आप लगाएंगे बनारस अखबार। क्लियर हो गया ना, इतना तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अब आइए प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को हम लोग पढ़ लेते हैं, खास खास सब नहीं हम पढ़ेंगे। देखिए, उदंत मार्तंड देख लीजिए, पढ़ चुके हैं, युगल किशोर जी का 1826 में। और ये साप्ताहिक कलकत्ता, साप्ताहिक मासिक की पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक रहा। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829, साप्ताहिक कलकत्ता, यानी कि ये दूसरी पत्रिका है। ये भी कभी कभी पूछता है कि इस निम्न में दूसरी पत्रिका कौन है, तो मान लीजिए कि 3-4 नाम दे दिया, उदंत मार्तंड, बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, से पूछ सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दूसरा जो पत्रिका था वो जो कि बंगदूत था। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, बनारस अखबार देख लीजिए, राजश्री प्रसाद सितार हिंद का साप्ताहिक ये भी था। फिर उसके बाद से बुद्धि प्रकाश देख लीजिए, मुंशी सदा सुखलाल का, ये भी साप्ताहिक था, ठीक है ना। ऐसे बढ़ते जाइए आगे, जो टॉपिक छोड़ रहे हैं चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, लेकिन जो खास खास चीज़ है उसी पर मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। समाचार सुधावर्षण देखिए आ गया, श्याम सुंदर सेन का, समझिएगा, ये श्याम सुंदर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बात नहीं है, ये श्याम सुंदर सेन की है, 1854 में। ये दैनिक है कलकत्ता से, ठीक है ना। प्रजा हितैषी बार बार पूछा जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह का है, 1855 में। ये आगरा से निकलता था। कई पूछता है कि प्रजा हितैषी कहाँ से निकलता था, कई पूछता है कि इसके संपादक कौन थे, कई पूछता है कि इसका सन मतलब कब निकाला, तो ये सब तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आइए जो है कि सीधे आप आ जाइए कवि वचन सुधा पर, पढ़े होंगे,
हरिश्चंद्र जी का 1868। ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक ये तीनों है। कभी कभी पूछ सकता है कि वो कौन सी पत्रिका है जो मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़िए, अल्मोड़ा अखबार सदानंद सलवाल का है, खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देखिए, हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री 1872 कलकत्ता, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाइए, हरिश्चंद्र मैगजीन अक्सर पूछा जाता है, सन याद कर लीजिए, सन बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि कौन निकाले थे, भारत में हरिश्चंद्र निकाले थे, 1873 ये मासिक पत्रिका था, ठीक है ना। बाला बोधनी बिन्नी का था, इसका सन पूछ देता है 1874, ये भी मासिक पत्रिका था, ठीक है ना। आगे सदादर्श पूछता है श्रीनिवास दास का, ये आप देख लीजिए 1874 मासिक काशी से निकलता था, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद ये भारत बंधु पूछता है तोताराम का, देख लीजिएगा 1876 ये साप्ताहिक था, अलीगढ़ से निकलता था। भारत मित्र रुद्र दत्त का है 1877 में, ये कोलकाता से या कलकत्ता से निकलता था, ठीक है। इसके बाद अब आ जाइए सीधे हिंदी प्रदीप पर, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877 मासिक पत्रिका प्रयाग से निकलता था, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसी पर आपको लेकर चल रहा हूँ। आगे देखिए, आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी 1881 मासिक पत्रिका था, मिर्जापुर से निकलता था, ठीक है ना। भारतेंदु पूछा जाता है, टीजीटी में पूछा जा चुका है। पंडित राधाचरण गोस्वामी 1884 वृंदावन, इस समय वो उसमें पूछा था कि भारतेंदु कहाँ से निकलता था, ठीक है ना, तो वृंदावन से, ठीक है ना। देखिएगा उसमें ऑप्शन भारत में हरिश्चंद्र रहता है तो आदमी धोखा खा जाता, लगता है कि उन्हीं का है, याद रखिए। ब्राह्मण आ जाइए इस पर, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1883 ये भी मासिक पत्रिका था, कानपुर से निकलता था। समाचार मार्तंड आप ऊपर देखें, उदंड मार्तंड, ये समाचार मार्तंड है, लालचंद्र शास्त्री 1883 जयपुर से निकलता था, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे आगे बढ़ते जाइए, अब चाहे तो आप और भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आ जाइए पीयूष प्रवाह पर। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास 1884 काशी से निकलता था, ठीक। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नागरी नीरद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर खूब कीजिएगा, इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो प्राप्त होता रहेगा, आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आइए 1893 में हुआ था, बद्रीनाथ चौधरी जी का है, वही प्रेमघन जी का, ठीक है ना, साप्ताहिक था, मिर्जापुर से निकलता था, ठीक है। आइए अगला जो है उपन्यास नामक जो पत्रिका था, पूछता है उपन्यास, कभी कभी लगता है कि यार ये क्या है, ये आलोचना टाइप का लग रहा है, पत्र टाइप का लग रहा है, वो क्या लग रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि उपन्यास जो है पत्रिका है, गोपाल राम गहमरी का 1898 में निकलता था, मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलता था। अच्छा, सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संस्थापक थे वो चिंतामणि घोष थे, ठीक है ना। और ये जो है कि 1900 में मासिक पत्रिका था, 1900 में निकलता था, और ये काशी से निकलता था। सुदर्शन देवकी नंदन एवं माधव का है, 1900 में निकलता था, मासिक पत्रिका। ये इतना पत्र पत्रिकाओं के बारे में जान लीजिएगा, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इन पंक्तियों पर कि मित्र विलास पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है। हिंदुस्तान 1885 ईस्वी में काला कांकर से प्रकाशित होने लगा, ये सब है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, सरस्वती के प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद फिर प्रकाशित होने लगी, और 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे, फिर 3 में जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर हमेशा लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था, कभी कभी पूछ भी सकता है, इसको एक बार थोड़ा सा बस शब्दों पर ध्यान दे दीजिए, क्या लिखा था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, ऐसा, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष संवत 1919 यानी कि 1861 ईस्वी माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने यानी नगेंद्र ने इसका प्रकाशन जो है 1855 माना है। तो इसमें थोड़ा सा विवाद आ जाता है अगर सन पूछ देता है तो, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दीजिएगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप जो है कि इसको खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और निश्चित है कि आप सफल होंगे। आज रात में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ। आप 10 बजे तक सो जाइए, आराम से रिलैक्स होकर सोइए, और माँ वीणा वादनी का ध्यान कीजिए या अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। कल सुबह उठिए, इत्मीनान से परीक्षा दीजिए, निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं।